प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बाइबल के उत्पत्ति का अध्याय 38 एक ऐसा खंड है जिसे पढ़ते हुए लोग अक्सर रुक जाते हैं। कुछ इसे असुविधाजनक समझते हैं, कुछ भ्रमित हो जाते हैं और कई इसे बिना गहराई से समझ छोड़ देते हैं। लेकिन यदि कोई ध्यानपूर्वक इसे पढ़े तो यह अध्याय एक ऐसी स्त्री की कहानी को प्रकट करता है जो न केवल पितृत्वात्मक समाज की परछाई में खड़ी रही बल्कि परमेश्वर की योजना में एक विशेष स्थान पाने वाली साबित हुई। उसका नाम था तामार। कहानी की शुरुआत यहूदा से होती है। यहूदा याकूब का चौथा पुत्र था और यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ था उसमें उसकी भूमिका निर्णायक थी। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में डाला और बेचने की योजना बनाई तो यहूदा ही था जिसके प्रस्ताव दिया कि उसे मारने की बजाय इस्माइलों को बेच दिया जाए। इस घटना के बाद याकूब का घर शोक में डूब गया और शायद अपराध बोध की भावना में यहूदा ने अपने भाइयों से कुछ दूरी बना ली। उत्पत्ति 38 का 1 में लिखा है, उन दिनों में यहूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लामी नाम के एक पुरुष के पास गया। यहूदा ने वही एक कनानी स्त्री से विवाह किया जिसका नाम बाइबल नहीं बताती, पर उसे हुआ की बेटी कहा गया। शुआ की बेटी कहा गया। उस स्त्री से यहूदा को 3 पुत्र, पहला एर, दूसरा ओनार, तीसरा शेला। समय के साथ यह तीनों पुत्र बड़े हुए और जब एर विवाह योग्य हुआ तो यहूदा ने उसके लिए एक स्त्री को चुना, तामार अब यहूदा के कुल में प्रवेश कर चुकी थी। एक विदेशी स्त्री, संभवतः कनानी या आसपास के किसी राष्ट्र से, पर उसने इज़राइल के धर्म और रीति को स्वीकार किया। एक नई बहू के रूप में वह परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और समाज की दृष्टि में उसका एकमात्र उद्देश्य था वंश को आगे बढ़ाना। में भी एक असामान्य तामार के साथ जो बाइबल कहती है, परंतु यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। यह छोटा सा वाक्य गहराई से भरा है। यार कैसे दुष्ट था? क्या वह निर्दयी था? क्या उसने तामार को अपमानित किया? क्या उसने अपने परिवार को कलंकित किया? इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इतना निश्चय है कि उसकी बुराई ऐसी थी कि परमेश्वर की दृष्टि उसे सहन ना कर सकी और इजरायलियों की पहली पीढ़ी में से यह पहला व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सीधे दंड देकर मृत्यु दी। अब तामार विधवा हो गई। एक नई स्त्री जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए ब्याई गई थी, वो एकाएक शोक और अपमान की स्थिति में आ खड़ी हुई। उस समय की यहूदी व्यवस्था में एक सिद्धता था जिसे लेवीर विवाह कहा जाता था। यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती और उसके कोई संतान ना होती तो उसका छोटा भाई उस स्त्री से विवाह करता ताकि संतान उत्पन्न होकर मृत भाई के नाम से गिनी जाए और उसका वंश ना मिटे। यह प्रथा कड़वी थी, विशेष कर छोटे भाइयों के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि जो संतान होंगी वह उनकी नहीं मानी जाएंगी। परंतु यह प्रथा परमेश्वर की व्यवस्था का एक पवित्र अंग थी जो नारी की सुरक्षा, परिवार की प्रतिष्ठा और वंश के संरक्षण के लिए आवश्यक थी। यहूदा ने अपनी विधवा बहू तामार को अपने दूसरे पुत्र ओनान से ब्याह लिया। अब ओनान की परीक्षा थी। हुनान जानता था कि यदि वह तामार से संतान उत्पन्न करता है तो वह उसके बड़े भाई एर के नाम से जानी जाएंगी और शायद वह यहूदा की संपत्ति, अधिकार और वंश में अपने हिस्से को खो देगा। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जब वो अपनी भाई की पत्नी के पास गया तो उसने जानबूझकर वीर्य को भूमि पर गिरा दिया ताकि उसके भाई के लिए वंश ना हो। यह केवल शारीरिक कार्य नहीं था, यह आत्मिक धोखा था। ओनान ने तामार के साथ यौन संबंध बनाए लेकिन हर बार वीर्य को नष्ट कर दिया। उसने तामार को एक पत्नी के रूप में सम्मान नहीं दिया और उसने परमेश्वर की व्यवस्था को जानबूझकर ठुकरा दिया। परिणाम जो उसने किया वह यहोवा को अप्रिय लगा, इसलिए उसने उसको भी मार डाला। तब तामार 2 बार विधवा हो चुकी थी। दोनों बार उस पर कोई दोष नहीं था, लेकिन समाज की दृष्टि में शायद वह अशुभ मानी जाने लगी। अब केवल सबसे छोटा पुत्र शेला बचा था। यहूदा ने तामार से कहा, तू अपने पिता के घर में विधवा बनकर बैठ जा जब तक मेरा पुत्र शेला बड़ा हो ना जाए, तब
यह एक वादा था, लेकिन उसका मन सत्य से बहुत दूर था। वास्तव में यहूदा अब तामार को अपने पुत्र की मृत्यु का कारण मानने लगा था। उसने स्वयं के दोष को स्वीकार नहीं किया, ना ही अपने बेटे को दुष्टता को पहचाना। उसने बस तामार को दोषी ठहराया। तामार चुप रही, उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह अपने पिता के घर लौट गई और प्रतीक्षा करने लगी। एक स्त्री जिसने सब कुछ खो दिया था, पति, सम्मान, विशेष भविष्य, अब केवल एक वचन पर जी रही थी। लेकिन वचन टूट गया, समय बीत गया, शेला बड़ा हो गया, पर विवाह नहीं हुआ। तामार को अब यह स्पष्ट हो गया कि यहूदा उसे धोखा दे चुका है। परमेश्वर ने तामार के अंदर धैर्य के साथ साथ साहस भी रखा था। जब तामार को पता चला कि यहूदा अपने भेड़ों की कटाई के लिए तिम्ना जा रहा है, तो उसने एक निर्णय लिया जो साहसी था, जोखिम भरा था, परंतु धार्मिक रूप से सही था। उसने अपने विधवा के वस्त्रों को त्याग दिया और एक घूंघट ओढ़कर मार्ग पर बैठ गई। यह कोई छल नहीं था, यह एक मांग थी, धर्म की, न्याय की, अधिकार की। यहूदा ने उसे देखा और नहीं पहचाना। उसने तामार को एक वेश्या समझा और संबंध की इच्छा प्रकट की। तामार ने कहा, क्या तू मुझे कुछ देगा? यहूदा ने कहा, मैं तुझे एक बकरी का बच्चा भेजूंगा। तामार ने कहा, परंतु जब तक वह ना पहुंचे तू मुझे कुछ गिरवी दे। तामार ने 3 चीजें ली, यहूदा की अंगूठी, उसकी कमरबंद, उसकी छड़ी। यह वस्तुएं किसी भी व्यक्ति की पहचान और अधिकार को दर्शाती थी। यहूदा ने उसे सारी वस्तुएं सौंप दी और संबंध बनाया। वह नहीं जानता था कि वह अपनी ही विधवा बहू से यह कर रहा है। कुछ समय बाद तामार गर्भवती हो गई। जब यहूदा को भी खबर मिली कि तामार व्यभिचारिणी हो गई है और गर्भवती है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने वही किया जो समाज करता है, जल्दी न्याय देना बिना सत्य जाने। उसने कहा, उसे बाहर निकालो और जला दो। लेकिन जब तामार को लाया गया, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने एक संदेश भेजा, जिस पुरुष की यह वस्तु है, मैं उससे गर्भवती हुई हूँ। और उसने यहूदा की अंगूठी, कमरबंद और छड़ी सबके सामने रख दी। यहूदा स्तब्ध रह गया और फिर जो उसने कहा वह आज भी गूंजता है। यहूदा ने कहा, वह मुझसे अधिक धर्मी है। समय बीता और तामार से जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, पेरिस और जेरा। पेरिस से आगे चलकर वही वंश बढ़ा जिससे दाऊद राजा और फिर अंत यीशु मसीह का जन्म हुआ। तामार एक विदेशी, एक विधवा, एक अपेक्षित स्त्री। परमेश्वर ने उसे चुना, न्याय दिलाया और उसे मसीह के वंश की माताओं में स्थान दिया। परमेश्वर उन लोगों को देखता है जिन्हें दुनिया अनदेखी करती है। धर्म केवल नियमों से नहीं, बल्कि साहस और न्याय की पुकार से जुड़ा है। कभी कभी परमेश्वर की योजना उन रास्तों से पूरी होती है जो समाज अस्वीकार करता है। तामार की कहानी वही समाप्त नहीं होती जहां समाज सोचता है उसकी चुप्पी, उसका अपमान और उसका साहस केवल एक व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति नहीं थी, वह परमेश्वर की गढ़ योजना का आरंभ था। जब उसने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया तो वह केवल एक माँ नहीं बनी, वह एक वंश की जननी बनी जिसकी शाखाएं आगे चलकर मसीह तक पहुंचती है। उत्पत्ति 38 का 27 में लिखा है, जब तामार का समय निकट आया तब वह जुड़वा पुत्रों से गर्भवती थी। जन्म के समय पहला बच्चा बाहर आने ही वाला था कि उसने हाथ बाहर निकाला। दाई ने उस पर लाल धागा बांध दिया ताकि बाद में पहचान हो सके, लेकिन तुरंत वह हाथ वापस खींचा गया और दूसरा बच्चा पहले निकल आया। दाई ने आश्चर्य से कहा, तू क्यों बड़ी ताकत से आगे निकल आया? इसलिए उसका नाम पड़ा पेरिस, अर्थात फटना, मार्ग बनाना। इस घटना में एक गहरी आत्मिक सच्चाई छिपी है। परमेश्वर के चुने हुए लोग केवल व्यवस्था से नहीं, अनुग्रह और उद्देश्य से जन्म लेते हैं। पेरिस का जन्म असामान्य था, पर उसके साथ ही एक नया मार्ग खुला जिसे स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया था। पेरिस एक ऐसा नाम बना जिसने केवल वंश को नहीं, बल्कि एक नवीन धार्मिक परंपरा को जन्म दिया। बाइबल में कई वंशावली पेरिस से शुरू होती है।
जब रूत की पुस्तक में अंतिम अध्याय में राजा दाऊद का वंश बताया जाता है तो यह ऐसे शुरू होता है। पेरिस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, हेस्रोन से राम, राम से अमीना दाम। यह वंशावली केवल नामों की श्रृंखला नहीं है, यह उन व्यक्तियों की कहानी है जो संसार में सामान्य थे पर परमेश्वर की दृष्टि में विशेष थे। वे खेतों में काम करने वाले, जंगलों में चरवाहे, युद्ध में सैनिक और कभी कभी केवल विश्वास से भरपूर लोग थे। हेरोन पेरिस का पुत्र। बाइबल में इसके जीवन का विशेष वर्णन नहीं मिलता, पर वह कनान में बसने वाला प्रारंभिक इजरायलियों में से एक था। हेस्रोन की पीढ़ी उस युग में रही जब मिस्र में इजराइल लोग गुलामी थे प्रवेश कर रहे थे। हो सकता है हेस्रोन ने अपने पिता पेरिस से कहानियां सुनी हो। तामार की निडरता, यहूदा की पहचान और परमेश्वर की योजना का। राम हेस्रोन का पुत्र, उसका नाम ऊंचाई या गौरव का सूचक है। राम की पीढ़ियां मिस्र की दास्ता की गहराई में पली बड़ी और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके लिए केवल यादें बनकर रह गई थी। पर एक बात स्पष्ट थी, पेरिस का वंश खत्म नहीं हुआ। गुलामी, तिरस्कार और संकट में भी यह वंश चलता रहा। यह वही समय था जब यूसुफ की मृत्यु के वर्षों बाद एक नया राजा मिस्र पर राज करने लगा। एक ऐसा राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था। वह इजरायलियों को एक बढ़ती हुई भीड़ के रूप में देखता था और उन्हें गुलाम बना लिया गया। पेरिस का वंश राम, अमीना दाब, नहाश अब मिस्र में गुलामी की जंजीरों में बंधे जीवन जी रहे थे। परमेश्वर अब भी मौन था, लेकिन उसका मौन उसके निष्क्रियता नहीं थी। वह अदृश्य रूप से अपने वंश को तैयार कर रहा था ताकि जब समय आए तो उसकी योजना उस रीति से प्रकट हो जिसे कोई समझ ना सके। अमीना दाब यह नाम जो मिस्र की गुलामी और निकलने के बीच की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही समय था जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला। नशोन अमीना दाब का पुत्र और इजराइल का एक ऐसा नेता जो महान विश्वास का प्रतीक बना। जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर यरदन नदी के पार खड़े थे तो इतिहासकार और यहूदी परंपरा कहते हैं कि नहशोन ही वह व्यक्ति था जो विश्वास के साथ सबसे पहले जल में उतरा। उसके पैर जैसे ही जल में डूबे, यरदन की लहरें पीछे हट गई। इस प्रकार पेरिस की अगली पीढ़ी केवल वंश की वाहक नहीं थी, वे विश्वास के अगुवा बन चुके थे। नहशोन का पुत्र सलमोन था जो अब कनान में स्थायी हो गया था। इसी वंश में कई नई कहानी उभरती है जो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि एक विदेशी स्त्री को परमेश्वर के महान कार्य में सम्मिलित करती है। राहब, जब एरियो की दीवारों को गिराने के लिए इजराइलियों गुप्तचर भेजते हैं तो राहब नाम की एक स्त्री उनकी सहायता करती है। राहब यरीहो को एक व्यभिचारिणी थी पर उसमें विश्वास था, उसने यह स्वीकार किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल की परंपरा के अनुसार शलमोन ने राहब से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम था बोज। बोज एक समृद्धि व्यक्ति, एक धर्मी पुरुष जिसने एक और विदेशी स्त्री को अपनाया। रूत जो मोआब की स्त्री थी। रूत की कहानी हमें बाइबल की सबसे सुंदर पुस्तकों में से एक में मिलती है। वह एक स्त्री थी जिसने अपनी सास नामी के साथ निष्ठा से कहा था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू जाएंगी मैं भी वही जाऊंगी। बोज और रूत के बीच का विवाह पूर्ण वही लेवी विवाह की व्यवस्था में होता है। यह एक संकेत था कि तामार की कहानी की गूंज इस युग में भी जारी थी। बोज और रूत के पुत्र का नाम था ओबेद। ओबेद से हुआ यश और यश से हुआ दाऊद राजा। दाऊद वही राजा जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। तामार से शुरू हुआ यह वंश अब उस सिंहासन पर बैठ गया था जिसे परमेश्वर ने अनंत काल के लिए स्थिर करने का वचन दिया। परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद से कहा, तेरे वंश में से एक को मैं स्थिर करूंगा और उसका राज्य सदा बना रहेगा। यही प्रतिज्ञा अंत मसीह यीशु में पूरी हुई। परमेश्वर की योजना समय से परे होती है। एक स्त्री का साहस कई पीढ़ियों
तक इतिहास को बदल सकता है। जो समाज में उपेक्षित होते हैं परंतु उन्हें अपनी योजना के कैद में रखता है। तामार, राहाब और रूत तीनों स्त्रियां विदेशी, अपेक्षित और साहसी थे और इन तीनों को मसीह के वंश में स्थान मिला। पर परमेश्वर का मार्गदर्शन रक्त रेखा से नई विश्वास और निष्ठा से चलता है। तामार से शुरू हुआ जो वंश पेरिस, बोज और दाऊद तक पहुंचा, वह केवल एक राज परिवार की रेखा नहीं थी, वह एक उद्धार की यात्रा थी। यह यात्रा यह दिखाती है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य की दुर्बलता, पाप और टूटे संबंधों में मध्य से भी एक शुद्ध, अनंत और पवित्र योजना को पूर्ण करता है। अब हम देखते हैं दाऊद से लेकर मसीह तक की यात्रा, वह मार्ग जिसमें कई नाम हैं और हर नाम में एक गवाही है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चुना गया राजा, जिसने एक चरवाहा के जीवन से आरंभ कर इजराइल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सिंहासन पर अधिकार प्राप्त होने तक की यात्रा तय की। लेकिन वह भी मनुष्य था, कमजोरियां उसमें भी थी। बाइबल बताती है कि उसने बत्शेबा नामक स्त्री को देखा जिसे उसने चाहा और फिर उसके पति उरिया को युद्ध में मरवा दिया। वह पाप था, परंतु दाऊद की महानता उसके पश्चाताप में थी। उसने नातान भविष्यवक्ता के शब्दों को स्वीकार किया और उसने रोते हुए कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर ने दया की। दाऊद और बत्शेबा के बीच में एक पुत्र हुआ, सुलेमान, वही पुत्र जिसे आगे चलकर इजराइल का सबसे बुद्धिमान राजा और मंदिर का निर्माता बनाना था। सुलेमान के युग में इजराइल में शांति, वैभव और ज्ञान का उत्तम काल देखा। उसने यरूशलेम में यहोवा का मंदिर बनवाया और चारों ओर राष्ट्रों से श्रद्धा और सम्मान पाया। लेकिन वृद्धावस्था में वही भी मार्ग से भटक गया। उसने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया और उनके देवताओं को भी पूजा। परमेश्वर का वचन उसके पुत्र के लिए चेतावनी बनकर आया और राज्य दो भाग में विभाजित हो गए, उत्तर में इजराइल, दक्षिण में यहूदा। यही से शुरू होता है वह काल जो बाइबल के राजाओं की पुस्तक में वर्णित है, जहाँ राजा आते हैं, कुछ धर्मी होते हैं, कुछ पापी, कुछ थोड़े समय के लिए चमकते हैं और कुछ अपने पापों से राष्ट्र को अधिकार में ले जाते हैं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि कभी नहीं हटती। सुलेमान से आगे वंश चलता रहा, सुलेमान से रहबाब से अबिय्याह से आसा, इसी प्रकार कई पीढ़ियां। हर राजा में एक बात सामान्य थी, परमेश्वर ने दाऊद की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। जब कभी कोई राजा परमेश्वर के विरुद्ध चलता तब भी यहोवा कहता था, मैं यह कार्य दाऊद के कारण नहीं करूँगा। एक बार फिर यह स्पष्ट होता है, तमार की गाथा से उत्पन्न यह वंश केवल मनुष्य द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा जीवित रखा गया। समय बीतता गया और यहूदा का राष्ट्र भी अब परमेश्वर से भटक गया। यरूशलेम भ्रष्टाचार और मूर्ति पूजा से भर गया। फिर बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आया और यरूशलेम को नष्ट कर दिया, मंदिर नष्ट कर दिया गया, राजा बदक बनाए गए और यहूदी लोग निर्वासित हो गए। उसी समय का वर्णन हम मत्ती 1 में पाते हैं। निर्वासन के समय यकुन्याह ने शालतियल उत्पन्न हुआ, शालतियल से जरुब्बाबेल। यह वंश अब एक महल से नहीं, विदेशी की जमीन पर संघर्ष के बीच जी रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित था। जरुब्बाबेल एक निर्वासित राजा का वंशज वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने वापसी का नेतृत्व करने को कहा। कई नबी ने कहा कि जरुब्बाबेल मैं तुझे अपनी अंगूठी की नाई रखूंगा, अर्थात परमेश्वर की मोहर, उसकी योजना अभी भी इस वंश पर कायम है। मलाकी भविष्यवक्ता के बाद बाइबल की भविष्यवाणियों की आवाज 400 वर्षों तक मौन हो गई। इस बीच यहूदी लोग रोमी शासन में जीने लगे। राजा नहीं था, मंदिर में महायाजक विदेशी शक्तियों से युक्ति होते थे और पूरा समाज एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में था। पर उसी मौन के बीच परमेश्वर की योजना एक स्त्री के गर्भ में आकर ले रही थी। मत्ती 1:16 में वंशावली के अंतिम शब्द आते हैं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। यह एक साधारण